ओम शांति। आज 11 अप्रैल 2026 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे और ये मधुर महावाक्य साकार बाबा के द्वारा जो सुनाए गए थे और दादियों के डायरी से उसको लिया गया है। दादियों की डायरी से गुह्य बातें आज के महावाक्य में हम सभी सुनेंगे। इन महावाक्यों में ज्ञान, योग, धारणा और सेवा चारों ही सब्जेक्ट को लेकर के कैसी हमारी आंतरिक स्थिति होनी चाहिए, उन स्थितियों का वर्णन विशेष रूप से किया गया है कि जब ज्ञान की बातें सुनते हैं उस समय हमारी स्थिति कैसी हो, सेवा करते हैं तो सेवा करते समय हमारी स्थिति कैसी होनी चाहिए। एक एक बात को बहुत महीनता से बाबा ने स्पष्ट किया है। ओम शांति। मुरली का सार है अंतर्मुखी बच्चे। आज बाबा ने संबोधित किया है अंतर्मुखी बच्चे, ज्ञान रूप अवस्था में रहकर इन महावाक्य को धारण करो, तब अपना व अन्य आत्माओं का कल्याण कर सकेंगे। दादियों की डायरी से। ओम शांति। हर एक पुरुषार्थी बच्चे को पहले अंतर्मुख अवस्था अवश्य धारण करनी है। क्यों अंतर्मुखी होकर के बैठना है? तो बाबा कहते हैं अंतर्मुखता में बड़ा ही कल्याण समाया हुआ है। इस अवस्था से ही अचल, स्थिर, धैर्यवत, निर्माण चित्त इत्यादि दैवी गुणों की धारणा हो सकती है तथा संपूर्ण ज्ञानमय अवस्था प्राप्त हो सकती है। अंतर्मुखता की स्थिति जितनी होगी उतनी ही हमारी संपूर्ण ज्ञानमय अवस्था हो सकती है और अंतर्मुखता के आधार से ही दूसरे दैवी गुणों को भी सहजता से हम धारण कर सकते, जैसे अचल, स्थिर, धैर्यवत, निर्माण चित्त अवस्था। अंतर्मुख न होने के कारण वह संपूर्ण ज्ञान रूप अवस्था नहीं प्राप्त होती, क्योंकि जो भी कुछ महावाक्य सन्मुख सुने जाते हैं अगर उसे गहराई में जाकर ग्रहण नहीं करते, सिर्फ उन महावाक्यों को सुनकर रिपीट कर देते हैं, तो वह महावाक्य वाक्य हो जाते हैं। महावाक्य वाक्य हो जाते हैं। तो अंतर्मुख अवस्था से ही जो संपूर्ण ज्ञानमय अवस्था है उससे जब महावाक्य को सुनते हैं तो वो महावाक्य सहजता से ग्रहण होते हैं। नहीं तो बाबा कहते खाली अगर मुरली रिपीट कर दिया तो वो महावाक्य महावाक्य नहीं रहते हैं, वाक्य हो जाते हैं। जो ज्ञान रूप अवस्था में रहकर महावाक्य नहीं सुने जाते, उन महावाक्यों पर बहुत गहराई की बात बाबा ने बताई है, उन महावाक्यों पर माया का परछाया पड़ जाता है। अर्थात साधारण अवस्था है और महावाक्य सुन रहे हैं तो उन महावाक्यों के ऊपर भी माया का परछाया पड़ जाता है। अब ऐसी माया के अशुद्ध वाइब्रेशन से भरे हुए महावाक्य सुनकर सिर्फ रिपीट करने से खुद सहित औरों का कल्याण होने के बदले अकल्याण हो जाता है। इसलिए हे बच्चे, एकदम अंतर्मुखी बन जाओ। बाबा कहते इसलिए हे बच्चों एकदम अंतर्मुखी बन जाओ, क्योंकि अंतर्मुखी अवस्था में ही धारणा भी होती है, संपूर्ण ज्ञानमय अवस्था होती है और तब हर एक महावाक्य महावाक्य के रूप में धारण होता है।
साधारण स्थिति है, अंतर्मुखी नहीं है, तो वो महावाक्य वाक्य बन जाते हैं और उसमें माया का परछाया पड़ने से फिर वो अशुद्ध वाइब्रेशन से भर जाते हैं, तो न खुद का कल्याण हो सकता है न औरों का कल्याण कर सकते हैं। दूसरी पॉइंट है, आपका ये मन मंदिर सदृश है। हमारा ये मन मंदिर सदृश है। जैसे मंदिर से सदैव खुशबू आती है, ऐसे मन मंदिर जब पवित्र बनता है तो संकल्प भी पवित्र इमर्ज होते हैं। मन मंदिर के समान है और उसमें जब पवित्रता आ जाती है तो संकल्प भी पवित्र इमर्ज होते हैं। जैसे मंदिर में सिर्फ पवित्र देवी देवताओं के ही चित्र रखे जाते हैं, न कि दैत्यों के। दैत्यों के चित्र वहां नहीं रखे जाते, देवी देवताओं के चित्र रखे जाते। ऐसे तुम बच्चे अपने मन व दिल रूपी मंदिर को सर्व ईश्वरीय गुणों की मूर्तियों से सजा दो। इतनी सुंदर बात बाबा ने कही कि ऐसे तुम बच्चे अपने मन व दिल रूपी मंदिर को सर्व ईश्वरीय गुणों की मूर्तियों से सजा दो। तो गुणों रूपी मूर्तियां होगी तो वहां असुर यानी जो अवगुण रूपी दैत्य वहां नहीं समा सकते हैं। तो ईश्वरीय गुणों की मूर्तियों से सजा दो। कौन से गुण? निर्मोह, निर्लोभ, निर्भय, धैर्यवत, निरअहंकार इत्यादि। निर्मोह, निर्लोभ, निर्भय, धैर्यवत, निरअहंकार इत्यादि, क्योंकि ये सब तुम्हारे ही दैवी लक्षण है। ये सब हमारे ही दिव्य लक्षण है। आप बच्चों को अपने मन मंदिर को उजियारा अर्थात संपूर्ण शुद्ध बनाना है। मन मंदिर को इतना उजियारा कर दे, संपूर्ण शुद्ध बनाना है। जब मन मंदिर उजियारा बने तब ही अपने उजियारे प्यारे वैकुंठ देश में चल सकेंगे। वैकुंठ देश तो पूरा उजियारा है, तो मन मंदिर भी जब सद्गुण रूपी मूर्तियों से उजियारा हो जाएंगे तब उस देश में चलने के लायक बन जाएंगे। तो अब अपने मन को उज्जवल बनाने का प्रयत्न करना है तथा मन सहित विकारी कर्मेंद्रियों को वश करना है। मन सहित विकारी कर्मेंद्रियों को भी वश करना है, परंतु न सिर्फ अपना मगर अन्य प्रति भी यही दिव्य सर्विस करनी है कि हर एक का मन मंदिर बन जाए और उसमें पवित्रता की खुशबू फैले और सद्गुण रूपी मूर्तियों से उनके मन को भी सजा देना है। कितनी सुंदर बात बाबा ने कही। और आगे बाबा बहुत अच्छी बात कहते हैं, वास्तव में सर्विस का अर्थ अति सूक्ष्म और महीन है। तो पहली दो बातें जो हमने सुनी वो धारणा की बात सुनी कि स्वयं की अवस्था कैसी होनी चाहिए, मन मंदिर को कैसे बनाना है, अंतर्मुखता की अवस्था धारण करनी है। अभी बाबा सर्विस के लिए बताते कि सर्विस करते समय हमारी अवस्था कैसी हो। तो बाबा कहते वास्तव में सर्विस का अर्थ अति सूक्ष्म और महीन है। ऐसा नहीं कि किसकी भूल पर सिर्फ सावधान करना इतने तक सर्विस है। यही सर्विस नहीं है कि किसी की भूल हुई उसको सावधान करे, परंतु नहीं, उनको सूक्ष्म रीति अपनी योग की शक्ति पहुंचाए। सूक्ष्म रीति से उनको अपनी योग की शक्ति पहुंचाए, उनके अशुद्ध संकल्प को भस्म कर देना। इतनी बाबा कहते अपनी अवस्था हो सर्विस करते समय सूक्ष्म और महीन, जो उनको योग की शक्ति पहुंचाए जिसकी सर्विस कर रहे हैं,
और उनके अशुद्ध संकल्प को भी हम भस्म कर दें। यही सर्वोत्तम सच्ची सर्विस है। और साथ साथ अपने ऊपर भी अटेंशन रखना है। दूसरों को तो योग की शक्ति से उनके अशुद्ध संकल्प को भस्म कर दे। बाबा का यही सर्वोत्तम सर्विस है, सच्ची सर्विस है। और साथ साथ अपने ऊपर भी अटेंशन रखना है। क्या अटेंशन रखना है? न सिर्फ वाचा अथवा कर्मणा तक, मगर मनसा में भी कोई अशुद्ध संकल्प उत्पन्न होता है तो उनका वाइब्रेशन अन्य के पास जाए, सूक्ष्म रीति अकल्याण करता है। मनसा में भी कोई अशुद्ध वाइब्रेशन किसी के प्रति उत्पन्न होता है तो वो सूक्ष्म रीति उसका भी अकल्याण करता है, जिसका बोझ खुद पर आता है। अशुद्ध संकल्प अगर है और वो वाइब्रेशन अगर किसी को पहुंचा, उसका अकल्याण हुआ, तो उसका अकल्याण का बोझ हमारे ऊपर आ जाता है और वही बोझ बंधन बन जाता है। इतनी गहराई की बात बाबा सर्विस में भी बताते हैं कि हमारी अवस्था कैसी हो। मनसा वाचा कर्मणा शुद्ध वाइब्रेशन, शुद्ध संकल्प हो, नहीं तो अशुद्ध वाइब्रेशन होगा, उसका कल्याण होगा तो उसका बोझ हमारे ऊपर चढ़ेगा और वो बोझ बंधन बन जाता है। इसलिए हे बच्चों, खुद सावधान रहो, फिर अन्य प्रति वही दिव्य सर्विस करो। यही आप सेवाधारी बच्चों का अलौकिक कर्तव्य है। ऐसी सर्विस करने वालों को फिर अपने प्रति कोई भी सर्विस नहीं लेनी है। जो ऐसी सर्विस करते हैं वो फिर अपने प्रति कोई सर्विस नहीं लेते हैं। भले कभी कोई अनायास भूल हो भी जाए तो उसे अपने बुद्धि योग बल से सदैव के लिए करेक्ट कर देना है। अगर मान लो कि कोई अनायास भूल हो जाए तो बाबा कहते हैं उसको तुरंत बुद्धि योग बल से करेक्ट कर लो। ऐसा तीव्र पुरुषार्थी थोड़ा भी इशारा मिलने से शीघ्र महसूस करके परिवर्तन कर लेता है और आगे के लिए अच्छी रीति अटेंशन रख चलता है। यही विशाल बुद्धि बच्चों का कर्तव्य है। तो सर्विस के लिए भी कितनी सुंदर बात बाबा ने गहराई की बताई कि अपने ऊपर न बोझ न बंधन बनाना है कोई भी संकल्प को, और अनायास अगर कोई भूल हो जाए तो उसको फौरन करेक्ट करे और जो इशारा मिले उसको महसूस कर परिवर्तन कर लेना है। फिर बाबा कहते, हे मेरे प्राणों, इतना प्यार से बाबा कहते हैं, हे मेरे प्राणों, परमात्मा द्वारा रचे हुए इस अविनाशी राजस्व ज्ञान यज्ञ प्रति तन मन धन को संपूर्ण रीति से स्वाहा करने का राज बहुत महीन है। बाबा कहते हैं इस अविनाशी राजस्व ज्ञान यज्ञ के प्रति अपना तन मन धन को संपूर्ण रीति से स्वाहा करने का राज भी बहुत महीन है। क्या राज है वो बाबा समझाते हैं। जिस घड़ी आप कहते हो कि मैं तन मन धन सहित यज्ञ में स्वाहा अर्थात अर्पण हो मर चुका, उस घड़ी से लेकर अपना कुछ भी नहीं रहता। जिस समय ये कह दिया कि मैं तन मन धन सहित यज्ञ में स्वाहा अर्थात अर्पण हो मर चुका, उस घड़ी से लेकर अपना कुछ भी नहीं रहता। उसमें भी पहले तन मन को, धन तो बाद की बात है, पहले तन मन को संपूर्ण रीति से सर्विस में लगाना है। स्वाहा होना माना उनको संपूर्ण रीति से सर्विस में लगाना है। जब सब कुछ यज्ञ
अथवा परमात्मा के प्रति है, तो फिर अपने प्रति कुछ रह नहीं सकता। सब कुछ परमात्मा के प्रति है तो अपने प्रति कुछ रह नहीं सकता। धन भी व्यर्थ नहीं गंवा सकते, मन भी अशुद्ध संकल्प विकल्प तरफ दौड़ नहीं सकता, क्योंकि परमात्मा को अर्पण कर दिया। जब परमात्मा को अर्पण कर दिया तो तन मन धन तीनों व्यर्थ के तरफ नहीं जा सकता, अशुद्ध तरफ नहीं दौड़ सकता, क्योंकि ये परमात्मा का हो चुका। अब परमात्मा तो है ही शुद्ध शांत स्वरूप, इस कारण अशुद्ध संकल्प स्वतः शांत हो जाते हैं। जब परमात्मा के प्रति है तो परमात्मा है शुद्ध शांत स्वरूप, उस कारण हमारे अशुद्ध संकल्प भी स्वतः शांत हो जाते हैं। अगर मन माया के हाथों में दे देते हो तो माया वैरायटी रूप होने के कारण अनेक प्रकार के विकल्प उत्पन्न कर मन रूपी घोड़े में आए सवारी करती है। बाबा कहे अगर मन को माया के हाथ में दे देते हैं तो माया के तो वैरायटी रूप है, और वैरायटी रूप होने कारण अनेक प्रकार के विकल्प मन के अंदर उत्पन्न होते हैं, और माया क्या करती है, मन रूपी घोड़े पर आकर सवारी कर लेती है। अगर किसी बच्चे को अभी तक भी संकल्प विकल्प आते हैं तो समझना चाहिए कि अभी मन पूर्ण रीति से स्वाहा नहीं हुआ है। अगर नहीं तो मन के अंदर अशुद्ध संकल्प आ नहीं सकता है, तो अगर मन के अंदर कोई अशुद्ध संकल्प विकल्प चलते हैं तो इसका मतलब अभी तक पूर्ण रीति से हम स्वाहा नहीं हुए हैं, अर्थात ईश्वरीय मन नहीं बना है। इसलिए हे सर्वत्यागी बच्चों, इन गुह्य राजों को समझ कर्म करते साक्षी हो खुद को देख, बहुत खबरदारी से चलना है। इन गुह्य राजों को समझकर कर्म करते क्या करो, साक्षी होकर देख, बहुत खबरदारी से चलना है। आगे बाबा कहते स्वयं गोपी वल्लभ। तो पहले स्वयं की धारणा, अंतर्मुखी होना, और कैसे मुरली को सुनना है, ज्ञान में अवस्था अपनी बनानी है। फिर हमने सुना कि किस तरह मन मंदिर बनाना है, उसमें पवित्रता की खुशबू फैलती रहे। फिर सर्विस का गुह्य अर्थ बताया कि सर्विस करते हुए कैसे किसी का कल्याण करना है, अकल्याण नहीं, अशुद्ध संकल्प चलाते हुए उसका अकल्याण करेंगे तो अपने ऊपर बोझ और वही बंधन बन जाएगा। खुद को अगर कोई इशारा मिले तो उसको तुरंत करेक्ट कर परिवर्तन कर लेना है। और फिर बाबा ने बताया कि स्वाहा होना किसको कहा जाता है, तन मन धन ईश्वरीय यज्ञ के अंदर स्वाहा करना, माना उसके बाद मेरा कुछ भी न रहे, अपना कुछ नहीं रहता है, और व्यर्थ के तरफ न जाए। अगर मन के अंदर अभी तक संकल्प विकल्प चलते हैं तो इसका मतलब हुआ कि मन संपूर्ण रीति से स्वाहा नहीं हुआ, और मन के ऊपर माया का जो वैरायटी रूप है वो आकर हमारे इस मन रूपी घोड़े पर सवार हो जाती है। आगे बाबा कहते स्वयं गोपी वल्लभ, तुम अपने प्रिय गोप गोपियों को समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं कि तुम हर एक का वास्तविक सच्चा प्रेम कौन सा है। गोपी वल्लभ गोपियों को समझा रहा है कि तुम्हारा वास्तविक सच्चा प्रेम कौन सा है, क्योंकि गोपियों का तो सच्चा प्रेम बाबा के साथ, गोपी वल्लभ के साथ था। वो कौन सा है। हे प्राणों, तुम्हें एक दो की प्रेम भरी सावधानी को स्वीकार करना है। तुम्हें
एक दो की प्रेम भरी सावधानी को स्वीकार करना है, क्योंकि जितना प्रिय फूल उतना ही श्रेष्ठ परवरिश। जितना प्रिय फूल उतनी ही श्रेष्ठ परवरिश। फूल को वैल्यूएबल बनाने अर्थ माली को कांटों से निकालना ही पड़ता है। दुनिया के अंदर जो रोज गार्डन्स होते हैं, वहां के माली जो है इतना ध्यान रखते हैं उन गुलाब के फूलों का, और उनको और वैल्यूएबल बनाने के लिए ज्यादा समय चलता रहे, वो फूल फ्रेश रहे, उसके लिए वहां के माली क्या करते हैं, कांटों से निकालना पड़ता है, कांटों से उसको अलग कर देते हैं। वैसे तुम्हें भी जब कोई सावधानी देता है तो समझना चाहिए जैसे कि उसने मेरी परवरिश की, उसने मेरी पालना की, अर्थात मेरी सर्विस की है। कितना पॉजिटिव बाबा बताते हैं कि अगर कोई सावधानी देते तो कई बार कईयों का मन एकदम उदास हो जाता है, मन मुटाव हो जाता है, दिल शिकस्त हो जाता है। तो बाबा कहते हैं अगर कोई सावधानी देते हैं तो आप सच्चे फूल हो। वैल्यूएबल फूल बनाने के लिए ही सावधानी दी जाती है, तो समझो कि उसने मेरी परवरिश की है, अर्थात मेरी सर्विस की है। मेरी सच्ची सर्विस की है। उस सर्विस अथवा परवरिश को रिगार्ड देना है, बुरा नहीं मानना है, लेकिन क्या करना है, उसका रिगार्ड रखना है। यही संपूर्ण बनने की युक्ति है, यही ज्ञान सहित आंतरिक सच्चा प्रेम है। यह है ज्ञान सहित आंतरिक सच्चा प्रेम। इस दिव्य प्रेम में एक दो के लिए बहुत रिगार्ड होना चाहिए। इस दिव्य प्रेम में एक दो के लिए बहुत रिगार्ड होना चाहिए। हर एक बात में पहले खुद को ही सावधान करना है। हर एक बात में पहले क्या करो, पहले खुद को ही सावधान करना है। यही निर्माण चित्त अति मधुर अवस्था है। कितनी सुंदर बात बाबा ने कही। एक तो पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड और फिर निर्माण चित्त मधुर अवस्था, इसको ही कहा जाता है। ऐसे प्रेम पूर्वक चलने से तुम्हें जैसे यहां ही वे सतयुग के सुहावने दिन आंतरिक महसूस होंगे। ऐसे प्रेम पूर्वक जब एक दूसरे के साथ चलते हैं तो यहां ही जैसे कि सतयुग के सुहावने दिन आंतरिक महसूस होंगे। वहां तो यह प्रेम नेचुरल रहता है, वहां सावधानी देनी नहीं पड़ती है, वहां तो नेचुरल प्रेम रहता है। परंतु इस संगम के स्वीटेस्ट समय पर एक दो के लिए सर्विस करने का यह अति मीठा रमणीक प्रेम है। यही शुद्ध प्रेम जग में गाया हुआ है, इसको कहा जाता शुद्ध प्रेम, और यही जग में गाया हुआ है। कितना पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड और कितनी श्रेष्ठ स्टेट ऑफ माइंड कहा जाता है। फिर आगे बाबा कहते हैं तुम हर एक चैतन्य फूलों को कैसा रहना है, हर दम हर्षित मुख हो रहना है, क्योंकि निश्चय बुद्धि होने के कारण तुम्हारी नस नस में संपूर्ण ईश्वरीय ताकत समाई हुई है। हम चैतन्य फूल है बाबा के, इस अल्लाह के बगीचे के, तो सदैव हर्षित मुख रहना है, और निश्चय बुद्धि होने के कारण नस नस में ईश्वरीय ताकत समाई हुई है। ऐसी आकर्षण शक्ति अपना दिव्य चमत्कार अवश्य निकालती है। जैसे छोटे निर्दोष बच्चे शुद्ध पवित्र होने के कारण सदैव हंसते रहते हैं। छोटे बच्चों को देखो, मुस्कुराते रहते हैं, शुद्ध पवित्र निर्मल होने के कारण एकदम मुस्कुराते रहते हैं, और अपने रमणीक चरित्र से सबको बहुत खींचते हैं। वैसे तुम हर एक की ऐसी ईश्वरीय रमणीक जीवन होनी चाहिए।
ऐसे ही निर्दोष निर्मल हमारी जीवन होनी चाहिए, जो सदा मुस्कुराते रहे और सबको ईश्वर की तरफ आकर्षित करे। इसके लिए तुम्हें किसी भी युक्ति से, बाबा के चाहे किसी भी युक्ति से, अपने आसुरी स्वभाव पर जीत प्राप्त करनी है। जब कोई को देखो कि यह क्रोध विकार के वश हो मेरे सामने आता है, तो उनके सामने ज्ञान रूप को बचपन की मीठी रीति से मुस्कुराते रहो। कोई क्रोध वश आता है अगर सामने, तो उस समय क्या करो, ज्ञान रूप बचपन की मीठी रीति से मुस्कुराते रहो, तो वह खुद शांत चित्त हो जाएगा। रूहानियत भरी वो नेचुरल मुस्कुराहट हो, जो वह भी शांत हो जाएगा, अर्थात विस्मृत स्वरूप से स्मृति में आ जाएगा कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, क्रोध स्वरूप नहीं हूं। भल उनको पता भी ना पड़े, बाबा कहते भल उनको पता ना भी पड़े, लेकिन सूक्ष्म रीति से उनके ऊपर जीत पाकर मालिक बन जाना, यही मालिक और बालकपन की सर्वोच्च शिरोमणि विधि है। इतनी सुंदर बात कही, बालक और मालिकपन की श्रेष्ठ सर्वोत्तम शिरोमणि विधि है। उसके ऊपर जीत प्राप्त कर लेना, उसके क्रोध के ऊपर भी अपनी शांतमय दिव्य मुस्कान से जीत प्राप्त कर लेना। आगे बाबा कहते, ईश्वर जैसे संपूर्ण ज्ञान रूप, वैसे फिर संपूर्ण प्रेम रूप भी है। परमात्मा को ज्ञान का सागर तो साथ साथ प्रेम का सागर भी कहा जाता है। तो बाबा कहते, ईश्वर जैसे संपूर्ण ज्ञान रूप, वैसे फिर संपूर्ण प्रेम रूप भी है। ईश्वर में दोनों ही क्वालिटी समाई हुई है, परंतु फर्स्ट ज्ञान, सेकंड प्रेम। अगर कोई पहले ज्ञान रूप बनने बिगर सिर्फ प्रेम रूप बन जाता है, तो वह प्रेम अशुद्ध खाते में ले जाता है। बहुत सूक्ष्म बात बाबा ने कही, अगर ज्ञान रूप होकर प्रेम स्वरूप बनते हैं वो शुद्ध है, लेकिन अगर ज्ञान रूप बनने के बजाय सिर्फ प्रेम रूप बन जाते हैं, तो वो प्रेम अशुद्ध खाते में ले जाता है। इसलिए प्रेम को मर्ज कर पहले ज्ञान रूप बन, भिन्न भिन्न रूपों में आई हुई माया पर जीत पाकर पीछे प्रेम रूप बनना है। इसलिए कहा ना, लव और लॉ। तो पहले कोई भी बात का अगर लॉ समझाना भी है तो लव बाद में, पहले लॉ ज्ञान रूप होकर के उस बात की समझानी दो, और फिर प्रेम स्वरूप होकर के उसको पालना भी दो। अगर ज्ञान बिगर प्रेम में आए तो कहाँ विचलित भी हो जाएंगे। कितनी सूक्ष्म सावधानी बाबा हमें देते हैं। ज्ञान बिगर प्रेम में आए तो कहाँ विचलित भी हो जाएंगे, मन विचलित हो जाएगा। जैसे अगर कोई ज्ञान रूप बनने के बिगर ध्यान में जाते हैं तो कई बार माया में फंस जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे, ये ध्यान भी एक सूत की जंजीर है, परंतु ज्ञान रूप बन पीछे ध्यान में जाने से अति मौज का अनुभव होता है। मैंने कई बार परम आदरणीय गुलजार दादी को देखा कि जब दादी भोग लेकर के भी जाते थे, या अव्यक्त बाप दादा का भी पधरावणी का दिन होता था, तो दादी सारा दिन मुरली का अध्ययन करती थी। अपनी ज्ञान रूप अवस्था पहले बनाती थी, और पीछे जब ध्यान में जाते थे तो एक्यूरेट जैसे बाबा का संदेश, या जब बाबा की पधरावणी होती थी तो अव्यक्त महावाक्य का जो उच्चारण होता था वो भी बहुत सुंदर तरीके से होता था। तो ये भी दादी से कई बार
सीखने को मिला कि हमेशा अपनी ज्ञान रूप अवस्था यानी मुरली का अध्ययन करते हुए, तो जिस दिन बाबा की पधरामणी होती थी, दादी सारा दिन मुरली का अध्ययन करके अपनी ज्ञान रूप अवस्था जैसे पक्का बना देती थी। इसीलिए दादी के द्वारा जब बाबा के महावाक्य उच्चारण होते थे, उसमें भी इतनी ताकत होती थी, शक्ति समाई होती थी और हर एक को भी वो महसूस होता था और उसमें बाबा का प्रेम भी जैसे समाया होता था और जैसे साथ साथ वो ज्ञान की गहराई के महावाक्य भी समझ में आता था। तो इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे, ये ध्यान भी एक सूत की जंजीर है, परंतु ज्ञान रूप बन पीछे ध्यान में जाने से अति मौजों का अनुभव होता है। तो पहले है ज्ञान, पीछे है ध्यान। पहले है ज्ञान, पीछे है ध्यान। ध्यानिष्ठ अवस्था से ज्ञानिष्ठ अवस्था श्रेष्ठ है। ध्यानिष्ठ अवस्था से भी ज्ञानिष्ठ अवस्था श्रेष्ठ है। इसलिए हे बच्चों, पहले ज्ञान रूप बन फिर प्रेम इमर्ज करना है। ज्ञान बिगर सिर्फ प्रेम इस पुरुषार्थी जीवन में विघ्न डालता है। ज्ञान रूप होकर के प्रेम रूप बनो तो पुरुषार्थी जीवन में कभी विघ्न नहीं आएगा। लेकिन ज्ञान नहीं और प्रेम रूप बनने जाते हैं तो विघ्न उत्पन्न होता है। आगे बाबा कहते हैं, साक्षीपन की अवस्था अति मीठी, रमणीक और सुंदर है। साक्षीपन की अवस्था अति मीठी,